आप सभी का आपके अपने परिवार जीसीएस एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सब होता है, आपकी साइंस की जो क्लास चलानी थी पहले से भी चल रही थी। कुछ क्लासेस आपके यहाँ पर पहले से अटेंड की जा चुकी हैं। उसकी जो आगे की क्लासेस हैं, आप सबकी काफ़ी डिमांड पर, आप सबके काफ़ी कहने पर उस क्लास को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप बताना चाहेंगे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, खासकर फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान के, रसायन विज्ञान के भी प्रश्न आपको करवाए जाएंगे, किंतु अभी के लिए आपको भौतिक विज्ञान को ही फोकस करना है। उसमें जो भी आपके सवाल आते हैं उस सवालों को आपको देखना है और उसके माध्यम से आपको यानी इस क्लास के माध्यम से आपको उन सबको बेहतर तरीके से समझना है। क्लियर है? तो चलिए, आशा करते हैं आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से आप पेन और कॉपी को लेकर बैठे होंगे, और नहीं बैठे तो आप कॉपी पेन को उठा लीजिए और हमारे साथ आप हमें 1 घंटे या जो भी आपके पास 40 मिनट का जो भी क्लास आपकी चलेगी, इसके साथ में आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जिससे हर क्लास, हर क्वेश्चन को और हर क्लास यानी जो भी आपकी आने वाली क्लासें हैं उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकें। क्लियर है? चलिए, जल्दी से आप आ जाइए। और साथ साथ एक थोड़ा सा आपको कार्य और सौंप रहे हैं, जैसे कि आप बताते रहते हैं। आप क्लास को उन सबके पास शेयर करें जो कि कक्षा 12 में है या फिर क्लास 11th में, या फिर कह सकते हैं कि जो भी ऐसी कोई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछी आती है, खासकर न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, उन सबके आप इस क्लास को शेयर करें। और साथ साथ जैसे कि बताना चाहेंगे, अगर इस क्लास को आप नॉर्मली अगर आसान भाषा में अगर आपको पढ़ाया जाएगा तो हमारा मानना है आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए, आप सभी लोग जल्दी से आ जाएं। जैसे कि आपको बताया जा रहा है, इस क्लास को आप उन सबके पास शेयर कीजिएगा जो कि कक्षा 12 में इसमें पढ़ रहे हैं, वर्तमान में हैं, या फिर जो भविष्य में कक्षा 12 में जाने वाले हैं, यानी कि जो वर्तमान में कक्षा 11 में हैं, उनके पास आप शेयर कर सकते हैं। इस क्लास की सबसे जो खास बात है वो इस लैंग्वेज में यानी इस भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे आसान भाषा कह सकते हैं। आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप हमारे सामने हैं या नहीं हैं, यानी आप हमारे सामने ऑफलाइन पढ़ें ऑनलाइन पढ़ें, ये आपको महसूस नहीं होने दिया जाएगा। एकदम आसान भाषा में हर एक चीज़ आपको पूरा भाग तक करके दिखाया जाएगा। अगर आपको भौतिक विज्ञान के सवालों से डर लगता है तो आप निश्चिंत ही आप क्लास को पूरा अटेंड करें। क्लास समाप्त होने के बाद अगर आपको कहीं भी समस्या होती है तो हमारी जिम्मेदारी है, और जैसा कि हमारा मानना है कि आपको कहीं भी समस्याएं नहीं होंगी। क्लियर है? बस करना क्या है, आप थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा मतलब कहने का आशा है कि एक पेन और साथ साथ कॉपी या कुछ भी आप लेकर साथ में बैठ सकते हैं, और हर क्वेश्चन को जो भी आपके सामने दिया जाए क्वेश्चन को आप उतार लें, क्योंकि आपको पता है एक बार क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पर, उसके पश्चात क्वेश्चन को हटा दिएगा, फिर आपको हम क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देंगे। इसलिए जब भी आपके सामने क्वेश्चन दिखे तो आप वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन उतार लीजिए, उसके बाद उसके आगे के सॉल्वर को आप लगाएं या फिर जो भी सॉल्व कर रहे हैं उसको आप देखें। क्लियर है? चलिए, जल्दी से आप शेयर करें, बढ़ते हैं आपकी क्लास को। चलिए, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको यहाँ पढ़ दिया जा रहा है, इसको आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। आप क्वेश्चन खुद ही पढ़ सकते हैं। यहाँ का रखा है 2 बिंदु आवेश क्यू ए बराबर दे रखा है 3 माइक्रोकूलम तथा क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर पर स्थित हैं। स्मॉल के करके दे रखा आपको पहला क्वेश्चन। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना है, ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है, यदि 1.5 यानी कि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इसी बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। क्वेश्चन पढ़ दिया गया, क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा और हमारा क्वेश्चन आपने उतार भी लिया होगा, और क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। बेहतर तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे। क्लियर है? जो जैसा दिया गया पहले हम आपको फिगर समझाते हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन को लगाने का यानी लगा कर दिखाते हैं, और आप समझिएगा इस चीज़ को। देखिए, समझिए, क्वेश्चन आपको आपने उतार लिया होगा, ये इस बात की हम संभावनाएं प्रकट कर रहे हैं कि आपने क्वेश्चन उतारा होगा। क्वेश्चन का रखा है, क्या कह रहा है, 2 बिंदु आवेश। देखिए, 2 बिंदु आवेश कहाँ से क्या, फिर आप देखेंगे ध्यान से, एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा बिंदु हम यहाँ मान ले रहे हैं। 2 बिंदु आवेश कहाँ से क्या है, ऐसे मान लीजिए। क्लियर है? इसका नाम, इस बिंदु का नाम ए है, इस बिंदु का नाम बी है। तो यहाँ जो आवेश है उसे इन्होंने कह दिया क्यू ए। क्यू ए का से क्या है कि ए पर जो आवेश है, आपको पता होगा आवेश को आप क्यू से लिखते हैं, तो क्यू ए बराबर आपको जो दे रखा है, याद रखा है 3 माइक्रोकूलम, यानी ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। जबकि यहाँ की चर्चा कर लें, जो क्यू बी का मान दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है, तो -3 माइक्रोकूलम, इसका ध्यान रखिएगा, इसकी इतनी वैल्यू आपको दे रखी है। दोनों के जो बीच की दूरी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपने क्वेश्चन लिखा होगा, कर रखा है एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। इतना आंकड़ा दिया गया, यानी इतना क्वेश्चन आपको दे रखा है।
तो आपसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले जो ए नंबर का क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपसे पूछ रखा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना है। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ पर है, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, जिस आप देख भी रहोगे यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाया गया है, तो इसके बिल्कुल बीच में एकदम मध्य बिंदु पर कर रखा है, जिसको इन्होंने ओ कर रखा है। मध्य बिंदु यानी ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी इसी बिंदु पर आपको ई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है, इतना आपसे कर रखा है। आप बताएं, पहला क्वेश्चन है, तो पहले चेक करते हैं आपको दिया क्या क्या गया है। आप देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपको पहले से आप पहला डाल सकते हैं। ऐसे आपको दिया गया क्यू ए बराबर, इसमें क्यू ए लिखते हैं, क्यू बराबर 3 माइक्रोकूलम दिया गया है। और हमारा माना, इससे आप अवगत होंगे कि माइक्रो को हटा करके अगर लिखना चाहें जिसे हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁶ कूलम, क्योंकि आपका जो इसका एसआई मात्रक होता है या यूनिट होती है वो कूलम होता है। तो माइक्रो आप हटा देंगे, 1 माइक्रोकूलम को हटाने पर आप यहाँ पर 10⁻⁶ लगा देते हैं। आगे देखें इसको, क्यू बी देखें अगर, तो क्यू बी बराबर आप ध्यान से देखें तो दे रखा है -3 माइक्रोकूलम। परिमाण सेम है, बस को इसका चिन्ह क्या है, विपरीत है, 3 माइक्रोकूलम है। अब देखिए, जिस प्रकार से आपने यहाँ पर माइक्रो हटाया था और -10⁻⁶ लगाया था, उसी प्रकार से यहाँ भी लिखेंगे 3 × 10⁻⁶ कूलम। क्लियर है, आपको यहाँ से क्यू ए और क्यू बी का मान मिल गया। उसके पश्चात ध्यान से देखा जाए, क्योंकि आपको दिया क्या गया है, तो टोटल दोनों के बीच की दूरी देखिए, और इस दोनों के बीच की दूरी को हम किससे लिखते हैं, आप बता दें 2l से लिखा जाता है। किससे लिखते हैं, 2l से। हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 काटना नहीं है आपको। 2l का से आपने देखा होगा जब कोई विपरीत प्रकार का आवेश और समान परिमाण वाला उपस्थित होता है, तो ऐसी अवस्था में जो बीच की दूरी होती है उसको 2l से डिनोट करते हैं। आपने इसको वैद्युत द्विध्रुव में पढ़ा होगा। क्लियर है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो 2l का मान कितना दे रखा है आपको, आप लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात क्या करना है, तो पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आप पहला डालते हैं, क्योंकि यहाँ से आप पहला आप लगाना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन में आपसे ई पूछ रखा है यहाँ पर, और बिल्कुल मध्य बिंदु पर। मध्य बिंदु कहाँ से क्या है, यहाँ से यहाँ तक लगेगा 20 है, तो चाहे यहाँ से मापा जाएगा वो दूरी सेम रहेगी, उतनी ही रहेगी जितनी कि यहाँ से मापने पर प्राप्त होगी। तो अगर 20 के हम 2 टुकड़े करें तो आपको होता है 10 और 10 में प्राप्त हो जाएगा। 10 कहाँ से क्या है कि ये दूरी 10, ये दूरी 10। क्लियर है, चाहे आप ए वाले आवेश से चेक करेंगे तब भी आपकी दूरी 10 सेंटीमीटर आएगी, बी से चेक करेंगे तब भी आपकी दूरी 10 ही सेंटीमीटर प्राप्त होने वाली है। तो हम लिख सकते हैं, आपको पता होगा, किसी बिंदु से जो आवेश की दूरी होती है, फिर आवेश जहाँ पर स्थित होता है उससे जो बिंदु की दूरी होती है उसे हम किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। और आर क्योंकि मध्य बिंदु पर कहने का जो आर है ये कहाँ से है, ए से लेकर बी ओ के बीच में है, तो ऐसी कंडीशन है फिर बी से लेकर ओ के बीच में है, हम इसे लिख सकते हैं। आर का मान कितना जाएगा, 20 था, 20 का आधा करो कितना मिलेगा आपको, 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। आपको ये भी पता है हम कभी वैल्यू को सेंटीमीटर में नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो आपकी एमकेएस सिस्टम होता है, एमकेएस सिस्टम में कह सकते हैं जो आपका एमकेएस पद्धति होती है, इसमें सेंटीमीटर की मात्रा को चेंज करते हैं मीटर में। तो 10 × 10⁻² से गुणा कर देंगे, वैल्यू आपकी मीटर में आ जाएगी। क्लियर है, आगे देखिए थोड़ा और सॉल्व करते हैं, या फिर ऐसे कहते हैं इसको दूसरी भाषा में, क्योंकि थोड़ा आसान बनाना हो आपको बना सकते हो। सेंटीमीटर को अगर हम क्या करें 100 से भाग दे दें, 100 से भाग दे दें तो वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी मीटर में। ध्यान रखिएगा, आपकी वैल्यू किस में हो जाएगी, मीटर में। आप बता 1 0 से 1 0 कट जाएगा, नीचे 1 0 अभी बचा हुआ है, तो आप करते क्या है, हमेशा जितना 0 नीचे होता है उतने अंक ऊपर दशमलव लगा देते हैं। 1 अंक ऊपर लगेगा तो आप लिख सकते हैं इसे 0.1 मीटर। इससे थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि आप वैसे लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर वैसे भी आएगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर आसान हो जाने वाला आपके लिए। क्लियर आगे देखिए, इसके बाद चर्चा कर लें आगे। तो आगे आपसे क्या रखा है, ये बात होगी किसी, ये चर्चा होगी आपकी आर की, इसको विशेष ध्यान रखिएगा, ये चर्चा किसकी है। तो आर को आप देख रहे होंगे, आपके पास निकल कर आए 0.1 मीटर करके। और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो आपको निकालना क्या है, आपसे यहाँ पर ई का मान पूछा गया है, ई की वैल्यू पूछी गई है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर ई की वैल्यू अगर आप निकालने चलेंगे, क्योंकि इधर भी आवेश है इधर भी आवेश है, तो ऐसी अवस्था में जो यहाँ पर फार्मूला आपका निकल कर आता है वो आपका होता है ई बराबर, यानी E1 और प्लस E2 कह सकते हैं। E1 E2 ऐसा क्यों, तो बताना चाहेंगे। एक बार आप यहाँ से निकाल लीजिए, दूसरी बार यहाँ से निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। आप अलग अलग कर सकते हैं, E1 को अलग निकाल सकते हैं, E2 को अलग निकाल सकते हैं, तब जोड़ सकते हैं। हमने यहाँ पर इकट्ठे लिख दिया और इकट्ठे इसको लगा भी देंगे। आपको तो होगा ई क्या होता है, तो ई आपका होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप बताएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या है, तो 1/4πε0 इंटू में QA, क्योंकि आप बिंदु ए से निकालोगे तो Q हमारा QA हो जाएगा, और अपान R² होता है, तो R² को R² रखिए, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी सेम रहेगी, चाहे आप यहाँ से चेक कर लें चाहे आप यहाँ से चेक कर लें, तो यहाँ भी R ही रखिए
और आगे भी आप आर ही रख सकते हैं। क्लियर है। चलिए दूसरा देखते हैं। इसके बाद ये तो हो गया E1 का फार्मूला। E2 का देखते हैं। यहाँ भी आपका आ जाएगा 1/1 का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बी लिख सकते हैं इसे अपान आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं वैल्यू को। यहाँ भी आर को आर लिखा गया क्योंकि धारे के दोनों के बीच की दूरी सेम है, जैसे कि हम आपसे बार बार कह रहे हैं। लेकिन आवेश अलग अलग है। क्यू ए आपका अलग दे रखा है, क्यू बी आपको अलग दे रखा है। वो अलग की चर्चा है कि आपकी वैल्यू आपको सेम देखने को मिलेगी। लेकिन कहने का आशय क्या है कि आपको क्यू और क्यू बी के रूप में लिख दे रखा था, हम यहाँ पर क्यू ए और क्यू बी के रूप में इसको हमने लिख दिया। आगे देखें इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, इससे कॉमन ले सकते हैं। जो दोनों में उससे बाहर निकाल लीजिए। आर स्क्वायर ध्यान दें यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ बचा क्या? तो यहाँ बच जाएगा क्यू ए और प्लस क्या बच जाएगा आपका क्यू बी। क्लियर है। क्या बच जाएगा? क्यू ए और क्यू बी बच जाएगा। इसे थोड़ा हम एक लाइन और सॉल्व करते हैं। तो 1/, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, केवल इतने का मान आप होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो 9 × 10⁻9 होता है। इसे यहाँ रख दिया गया। क्लियर है। आगे देखिए और बटे लगाएंगे क्योंकि आर की वैल्यू आपको यहाँ पर आर दे रखा है और आर का मान आपको रखना पड़ेगा क्योंकि आर का मान आपको पता है। तो आर की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना है, 0.1 है। तो यहाँ पर रखेंगे 0.1 स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर है। और ब्रैकेट के अंदर देखें तो क्यू ए का मान कितना दे रखा आपको, यहाँ देखते हैं 3 × 10⁻⁻6 और प्लस क्यू बी का मान क्या दे रखा है। तो यहाँ भी ध्यान रखिए चिन्हों पर विशेष चिन्ह आपको नहीं लेकर चलना है क्योंकि ये वैल्यू आपकी मॉड में होती है और मॉड कहाँ से हो जाता है तो माइनस का चेंज हो जाएगा प्लस में, इसलिए आपको वैल्यू ही रखनी है 3 × 10⁻6। तो जाएगा 3 × 10⁻6 हो जाएगा। क्लियर है। इतनी वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है। आगे सॉल्व करते हैं। एक बार चेक कर लें कि आपको यहाँ तक दिख रहा है, ऐसा ना हो लिख दिया आपको दिख ना रहा हो। चलिए मतलब आपको यहाँ तक दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसका अगर ध्यान से देखें तो करना कुछ नहीं, इसी को आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ देखिए ध्यान से 9 दे रखा है, × 10 आपको 9 दिया गया है, इसको ऐसे लिखते हैं E बराबर 9 × 10 आपका 9 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ देखिए अपानवे करके तो 0.1 का स्क्वायर की दिया गया है, तो आप दशमलव भूल जाए, 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर 1 होता है। बस करना क्या है, जब भी आप स्क्वायर करते हैं और संख्या पर अगर दशमलव लगा हुआ है, दशमलव आपका वो जितने भी अंक पर लगा होता है उसका 2 गुना हो जाता है। 1 अंक पर था तो 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 अंक पर। तो ये तो आपका 1 अंक है, तो इसे आप 2 अंक बना लें, 1 0 लगा लीजिए और दशमलव आप यहाँ पर लगा दें, तो आपका हो जाएगा 2 अंक पर। क्लियर है। आगे सॉल्व करें तो यहाँ देखें 3 × 10⁻6 फिर प्लस का 3 × 10⁻6। हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ 10⁻6 अगर बाहर लेते हैं तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम इसको नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं 6 × 10⁻6। क्लियर है। इसे आप जोड़ सकते हो ऐसे, या फिर ऐसे कह सकते हो यहाँ पर 3 बार 10⁻6 है, यहाँ भी 3 ही बार 10⁻6 है, तो दोनों को जोड़ने तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 बार 10⁻6 हो जाएगा। आगे देखते हैं। दशमलव यहाँ 2 अंक पर है, हटा देते हैं। आपको पता है जब भी हम दशमलव को यानी हटाएंगे नीचे से तो जितने पर होता है उतना 0 ऊपर बढ़ जाता है। 2 अंक पर था, 2 0 ऊपर बढ़ गया। आगे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं 9 से गुणा करें, 9 छंग 54 हो जाएगा और साथ साथ कितने 0 हैं, 2 0 है, लगा दीजिए। और गुणे में 10 देखें, यहाँ 9 है और यहाँ माइनस है। आपको पता है आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़े घट जाती हैं, जैसे ये चिन्ह होता है। तो यहाँ प्लस का 9 है और यहाँ माइनस है, तो घातों को इकट्ठा कर लीजिए तो 9 - 6 हो जाएगा। क्लियर है। और बटे में ध्यान रखिए क्योंकि दशमलव हट चुका है, अब केवल 1 बचा है, तो बटे 1 लिखने का कोई आशा नहीं, मतलब कोई अर्थ नहीं होगा, इसलिए इसे आप छोड़ सकते हो। आगे देखिए, इससे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसे लिख सकते हैं 5400 गुणे 10 का कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 9 में से घटाओ 6 कितना आएगा, 3 निकल कर आएगा। और इसे थोड़ा आगे सॉल्व करें तो दशमलव आपको होता है हमेशा क्या करते हैं, एक अंक खिसकाते, मतलब क्या करते हैं हमेशा एक ही अंक पर रखते हैं। दशमलव यहाँ से उठाओ, यहाँ लेकर आओ, तो ऐसे लिख सकते हैं 5.4। अब इसको ध्यान से देखें तो कितने खिसकाया गया है, हमेशा संख्या के बाद दशमलव माना जाता है, यानी कहाँ होगा 0 के बाद, लगा कहाँ पर है 4 के पहले यानी 5 के बाद। तो आप देख सकते हो 1 2 और 1 3, मतलब 3 अंक इसे जंप कराया गया है। तो जितने अंक ध्यान रखिए दशमलव यानी आएगा किस ओर, बाईं ओर, बाईं मतलब आपकी ओर आएगा, इस ओर बाईं ओर। तो उतना करते क्या है, घात को हम क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। तो 10 घात 3 यहाँ है और पहले से और 3 अंक खिसकाया आपने तो 3 और बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा 3 ये वाला है और 3 अंक आपने दशमलव खिसका दिया, इसलिए 3 और बढ़ गया। कितना हो जाएगा आपका ये 5.4 गुणे 10 घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। ई का मान कितना आ गया 5.4 × 10⁻6
इसे इसका मात्रक बात कर ले तो न्यूटन पर कूलाम। क्लियर है, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। आपके सामने जो पहला पार्ट था यानी पहला क्वेश्चन ये आ चुका है, आप देख सकते हैं। कहीं भी अगर आपको समस्या हो बताइए। क्लियर है, चलिए उम्मीद करते हैं चीज़ें आपकी समझ में बेहतर आई होगी। चलिए इसका भी पार्ट देखते हैं। ये आपका पहला पार्ट रहा, हमारा मान आप समझ होंगे बढ़िया से। बस करना कुछ नहीं है, आप नॉर्मली इस क्वेश्चंस को बेहतर तरीके पढ़ते चले। कहीं आपको समस्या बताइए। इसका भी पार्ट दिया गया, इसको मिटा दें। उसके बाद इससे दूसरे नंबर यानी जो पार्ट दिया गया है चलिए देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। इसका भी पार्ट दे रखा आपको। यदि 1.5 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, इसी बिंदु पर रखा जाए, तो परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। क्लियर है, इसका सेकंड पार्ट आपसे पूछ रखा है। करना कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से देखें, आपको समझाएं इसको, इस चीज़ को अगर तो समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, हमारा मानना है यहाँ का रखा है, क्योंकि आपने इस बिंदु पर यानी ई जहाँ लिखा हुआ है यानी बिंदु ओ जहाँ पर है, इस बिंदु पर अभी बताया गया कि आपने कितना जो चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी वो कितनी प्राप्त हुई आपको, यहाँ कहीं लिख देते हैं। आपको प्राप्त हुई ई बराबर 5.4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम। ये आपको तीव्रता प्राप्त हुई है बिंदुओं पर। क्लियर है, चर्चा कर ले थोड़ा इसको आगे। तो चर्चा ये है, आपसे क्या रखा है, इसका जो बी पार्ट है आपसे इसमें क्या रखा है कि अगर हम किसी एक आवेश को जिसका मान दे रखा है 1.5 गुणे 10⁻9 कूलाम है, यानी एक आपको आवेश दे रखा है 1.5 × 10⁻9 कूलाम, ऋणात्मक है, माइनस आप लगा सकते हैं। इसे कहा गया अगर हम यहाँ रख देते हैं तो जो आवेश यहाँ रखा जाएगा उस आवेश को कितने बल का अनुभव होगा आपसे पूछ रखा है। कहने का से क्या है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे यफ की वैल्यू पूछा की है। इस पर यफ का मान क्या होगा। करना कुछ नहीं है, आपने पढ़ा होगा, आपने इस टॉपिक को आप जब ध्यान से पढ़े होंगे तो आपने वहाँ पर एक फार्मूला देखा होगा। होता क्या है, ई बराबर F/Q। हमारा मानना है इसमें कोई ऐसे आप नहीं होंगे जिन्होंने फार्मूला नहीं देखा होगा या नहीं पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो इसको आप नोट कर लें, ये फार्मूला होता है। क्लियर, चलिए करना कुछ नहीं, यहाँ से आपको एफ चाहिए तो क्यू को आप यहाँ ले आएँ, आप केवल एफ को लिखें, आप लिख सकते हैं यह बराबर, यहाँ पर हो जाएगा ई और गुणे में हो जाएगा आपका यहाँ पर क्यू। क्लियर है, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करना चाहें तो लिख सकते हैं। ई का मान आपको दे रखा है कितना, आप देख सकते हैं, आपने निकाला है 5.4 गुणे 10⁻6 हो जाएगा। क्लियर है, और जो क्यू का मान है आपको दे रखा है 1.5 × 10⁻, माइनस नहीं लिखना है, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा, 1.5 गुणे 10⁻9। क्लियर है, बस केवल आपने वैल्यू लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ बराबर, ये हो जाएगा। देखिए दशमलव यहाँ पर देखिए 15 है, दशमलव भूल जाइए, छोड़ दीजिए, बाद में इसको देखेंगे। तो यहाँ पर भी 54 है, गुणा करते हैं 15 54 का, 15 चौको 60 के 0 आ जाएगा, हासिल आपका 6, और 15 × 5 = 75, 75 और 6 कितना हो जाएगा 81, कितना है 81। आप देख सकते हैं एक अंक पर दशमलव यहाँ पर है, एक अंक पर यहाँ पर है, एक कितना हो जाएगा 2 अंक पर, तो पीछे से काउंट कर लें 0 और 1 मिलाकर 2 अंक, तो मतलब 2 अंक पर लग गया दशमलव। आगे देखते हैं इसको, तो गुणे में हो जाएगा आपका 10⁻6 और माइनस का 9 है तो माइनस का आप 9 लगा दीजिए। अभी भी कहा गया जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जो होती हैं क्या होती हैं, जुड़े घट जाती है चिन्ह के साथ, मतलब उसे इकट्ठा कर लेते हैं। आगे देखिए हम इसको लिख सकते हैं यहाँ बराबर हो जाएगा 8.1 × 10⁻6 और -9 को इकट्ठा करते हैं कितना मिलेगा -3। क्या प्राप्त होने वाला है -3। कहने का आशय क्या है, जो आपके पास आवेश होगा वो कितने बल का अनुभव करेगा, तो 8.1 × 10⁻³ न्यूटन का यानी बल का अनुभव करने वाला है। क्लियर है, इतने बल का अनुभव करेगा। किसी प्रकार कोई समस्या बताइए, आप देख सकते हैं किसी प्रकार की कहीं भी समस्या हो तो निश्चिंत ही आप बताएं, एकदम बेसिस पर बताया जा रहा है। अगर आप इसको समझने का प्रयास करते हैं तो हमारा मानना नहीं है कि आपको बेहतर समझ में आएगा।
चलिए, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। कहने को पहला था, बाकी इसमें 2 प्रश्न थे और साथ साथ एकदम आराम से आपने पढ़ा, इसलिए हमारा मानना आपकी समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसे मिटा दिया जाए। अगर आपको इसके बाद भी कहीं समस्या बनती है, मान लो अगर आपकी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करेंगे, जिससे आने वाली क्लासेस में उससे भी और भी बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अगर कोई भी आपत्ति होती है, फिर समस्या बनती है तो। और जैसा कि बताते हैं, अगर आप वास्तव में पढ़ने के इच्छुक होंगे तो ये क्लास आपके लिए बढ़िया साबित होगी, आपको बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि इसमें आपको इस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है कि इतना बेसिक और इतना आसान भाषा में कि आपके समझ में आना तय है। आप बताएं, अगर आपको ये लग रहा हो कि टाइम ज़्यादा लग रहा है क्वेश्चन बताने में, फिर बताना चाहेंगे कोई भी चीज़ आप ये ना सोचें कि आप केवल पढ़ाई बात करें। कोई भी चीज़ जब आप उसमें कुछ सीखने चलते हैं या अपने आप को जब उसमें डेवलप करते हैं, तो ऐसी अवस्था में समय लगता है। क्लियर है? जब भी आप छोटा सा पौधा लगाते हैं तो पौधे को डेवलप होने में, नहीं उसको थोड़ा विकसित होने में, जब वो तब तक, या फिर कह सकते हैं ऐसे कि पौधा आपने लगाया और अगर आप ये सोचें कि फल आपको तुरंत प्राप्त हो जाए तो आपको नहीं होगा। आपको धैर्य की आवश्यकता होती है, साथ साथ उसे समय देना होता है और उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा आपको उसकी सेवा करनी रहती होती है, कि आप उसको अब लगातार आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी, मतलब जब तक वो फल देने योग्य ना हो जाए। क्लियर है? उसी प्रकार से आपकी एक प्रकार से पढ़ाई भी होती है। आपको हर समय, अगर आपको क्लास यहाँ पर अटेंड करवाई जा रही है तो ये ना सोचें कि इतने समय में एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी आएगा, इस बात को तुम्हारा दावा रहा, अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो जितने भी क्वेश्चंस आपको वहाँ पर करवाए जाएंगे वो हमेशा के लिए आपके तैयार हो जाएंगे। आपको यहाँ रटाया नहीं जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कहेंगे आप इसको जाएँ याद कर डालें। आपको यहाँ पर पूरी तरह से समझाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चंस को आप बेहतर तरीके से पढ़ें। किसी प्रकार कोई समस्या हो आप बिल्कुल कमेंट को जरूर करते रहें। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आपको क्लास बढ़िया लगी हो, आपको बेसिक जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, अगर ये तरीका बढ़िया लगा हो तो आप कमेंट करें, और आप इस प्रकार से कंटिन्यू रखने के लिए आप आगे थोड़ा सा कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम भी आपकी इस कमेंट को पढ़कर या फिर आपके इस जो भी आप मैसेज करते हैं, लिखते हैं नीचे, उससे पढ़कर आपकी क्लास को इस प्रकार से आगे बढ़ाएं। क्लियर है? और अगर आपको कोई भी कमी दिखती है तो आप उसे अवश्य लिखें, क्योंकि आप देख आप रहे हैं, क्योंकि पढ़ा आपके सामने हमने, समझना आपको है कि किस प्रकार की कहीं प्रकार आपको कमी दिख रही है, तो ऐसी अवस्था में आप कमेंट जरूर करें। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास छोटी रही, क्योंकि पहली क्लास थी, पहली क्लास से कई दिन बाद क्लास ली गई है, और कल आपकी कंप्लीट क्लास करीब 1-1.5 घंटे के आसपास की ली जाएगी। अगर आप इससे सहमत हो तो आप नीचे कमेंट करें कि कितनी देर की क्लास आपकी ली जाए। और जैसा कि आपको बताते रहते हैं बार बार हम, कि आप पढ़ते रहें, जितने क्वेश्चन आपको करवाए जाए और हर क्वेश्चन आप नोट करते रहें, समझने का पूरा प्रयास करें। आप लिखने पर या फिर ज़्यादा आप रटने पर जोर न डालें, मेनली आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सेम टाइम, सेम क्लासेस, सेम प्लेसेस में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।